नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मुश्तबा खामनी के घायल होने की खबरों पर ईरान की सफाई, कहा सुरक्षित हैं। मुश्तबा का गेम चेंजर दांव, ईरान ने बदले हथियार। तेल अवीव से बहरीन तक मचा हड़कंप, ईरान ने दिखाई असली ताकत। इजराइल बोला ईरान ने 300 मिसाइलें दागी, कई में खतरनाक क्लस्टर वॉरहेड। अमेरिका में 50 साल बाद नई रिफाइनरी, रिलायंस का बड़ा निवेश। पीएम मोदी कमजोर दिखाई दे रहे, ट्रंप के यशमन है, बोले केजरीवाल। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी को लेकर फैल रही घायल होने की खबरों पर अब नया बयान सामने आया है। ईरानी राष्ट्रपति के बेटे और सरकारी सलाहकार यूसुफ पेजेश्कियान ने कहा है कि मुश्तबा खामनी पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि उन्हें खबर मिली थी कि खामनी युद्ध के दौरान घायल हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी ली। यूसुफ पेजेश्कियान के मुताबिक उनसे जुड़े लोगों ने बताया कि खुदा का शुक्र है, मुश्तबा खामनी बिल्कुल सुरक्षित हैं। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी ने खामनी को रमजान युद्ध का घायल योद्धा बताया था, लेकिन ये साफ नहीं किया गया था कि उन्हें किस तरह की चोट लगी थी। इसी वजह से उनकी हालत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी के सत्ता संभालते ही जंग की रणनीति पूरी तरह बदल गई है। ईरान ने अब अपने मिसाइल हमलों में गेम चेंजर बदलाव किया है। ईरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल मजीद मौसवी ने ऐलान किया है कि अब ईरान आने वाले हमलों में 1000 किलो यानी 1 टन के विस्फोटक वाले हैवी मिसाइल वॉरहेड्स का इस्तेमाल करेगा। अभी तक ईरान 500 किलो के वॉरहेड इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब इस क्षमता को दोगुना कर दिया गया है। सैन्य विशेषज्ञ का कहना है यह बदलाव जंग के पूरे गणित को बदल देगा। 1 टन की यह मिसाइल वॉरहेड इजराइल और अमेरिका के मजबूत से मजबूत सैन्य ठिकानों को एक ही झटके में जमींदोज करने की ताकत रखते हैं। अब तक ईरान सस्ते ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को उलझाए हुए था, लेकिन अब वो सीधे तबाही मचाने वाली मिसाइलों पर फोकस कर रहा है। ईरान का दावा है कि उनकी ये मिसाइलें रडार को चकमा देने और मैक 8 की रफ्तार से हमला करने में सक्षम हैं। मुश्तबा के इस नए दाव ने वॉशिंगटन और तेल अवीव की चिंताएं कई गुना बढ़ा दी हैं। ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 घंटों तक मिसाइलों की बौछार कर दी। ये ईरान द्वारा किया गया अब तक का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है, जिसे वेव नंबर 37 कहा गया है। ईरान ने इस हमले में 1000 किलो वजन वाले विध्वंसक वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया, जिसने तेल अवीव से लेकर इराक के कुर्दिस्तान और बहरीन तक अमेरिकी व इजरायली ठिकानों को हिलाकर रख दिया। ईरान का दावा है कि उन्होंने तेल अवीव के दक्षिणी हिस्से में स्थित इजराइल के महत्वपूर्ण सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये केंद्र इजरायली एयरवेस और फाइटर जेट्स के बीच संपर्क की सबसे बड़ी कड़ी था। इसके अलावा ईरान ने इराक में स्थित अमेरिकी सेना के हरीर बेस पर भी 5 मिसाइलें दागी हैं। हमले के दौरान ईरान ने अपने आधुनिक डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया और कहा है कि उन्होंने इजराइल के कई जासूसी ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया है। इजरायली सेना यानी IDF के आकलन के मुताबिक अब तक ईरान ने इजराइल पर करीब 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें से लगभग आधी मिसाइलों में क्लस्टर बम वॉरहेड लगाए गए थे। क्लस्टर बम बेहद खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि एक मिसाइल हवा में फटकर दर्जनों छोटे छोटे बमों में बट जाती है। ये छोटे बम कई किलोमीटर के इलाके में फैलकर भारी तबाही मचा सकते हैं। सोमवार को ऐसे ही एक हमले में इजराइल के मध्य हिस्से में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास के ब्राउन्सविल पोर्ट पर एक नई ऑयल रिफाइनरी बनाने का बड़ा ऐलान किया। ट्रंप के मुताबिक ये करीब $300 अरब का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है और पिछले 50 साल में अमेरिका में बनने वाली पहली नई रिफाइनरी होगी। ट्रंप ने इस परियोजना के लिए भारत की निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का खास तौर पर धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि रिलायंस का ये निवेश अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। ये रिफाइनरी अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग नाम की कंपनी बनाएगी और इस साल अप्रैल से जून के बीच निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। ईरान युद्ध को लेकर भारत की विदेश नीति पर अब देश की राजनीति भी गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है, जबकि ईरान भारत का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यशमैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। केजरीवाल के मुताबिक इस रुख से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है और देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम कमजोर दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप उन पर दबाव बना रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर देश के कई नागरिकों में भी नाराजगी है।
संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संस्था यूएनसीटैड ने हॉर्मुज जलद मरुमध्य को लेकर बड़ी चेतावनी दी। संस्था का कहना है कि अगर हॉर्मुज जलद मरुमध्य बंद हो जाता है तो दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब 38%, एलपीजी का 29% और एलएनजी का 19% हिस्सा इसी रास्ते से भेजा जाता है। इसके अलावा समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले करीब 1/3 उर्वरक यानी खाद भी इसी जलद मरुमध्य से गुजरते हैं। देश में प्राकृतिक गैस और एलपीजी की सप्लाई को लेकर बड़ी चिंता के बीच सरकार की ओर से राहत भरी खबर सामने आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में गैस की मौजूदा कमी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिसके कारण नॉर्वे और अमेरिका जैसे दूर के देशों से गैस आयात करना अब आर्थिक रूप से संभव हो गया है। हालांकि उन देशों से आने वाले जहाजों को भारत तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए कुछ समय के लिए सप्लाई में कमी बनी रह सकती है। इसी बीच सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। एक अधिकारी के मुताबिक सरकार के इस फैसले के बाद देश में एलपीजी उत्पादन करीब 10% बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दी लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति। 13 साल से कोमा में युवक पर बड़ा फैसला, इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद संवेदनशील मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 साल से वेजिटेटिव यानी अचेत अवस्था में पड़े एक 31 वर्षीय युवक की लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला युवक के माता पिता की अपील पर दिया गया है। यह युवक हरीश राणा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र था, साल 2013 में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। वो अपनी पेइंग गेस्ट के चौथे मंजिल से गिर गया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी। हादसे के बाद से ही वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और पिछले 13 सालों से बिस्तर पर ही पड़े थे। उनके सांस लेने के लिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब और खाने के लिए फीडिंग ट्यूब लगी हुई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में लाइफ सपोर्ट हटाने का फैसला 2 आधारों पर होना चाहिए। पहला, जिस चिकित्सा उपचार के दायरे में आता हो, और दूसरा, ये मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से ये भी कहा कि पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु से जुड़े कानून पर विचार किया जाए। संसद में स्पीकर को लेकर तीखी बहस, रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने चर्चा के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्पीकर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को किसी नेता या समूह के अहंकार को संतुष्ट करने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने संसद के पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इसी संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों को निष्कासित किया गया था, लेकिन उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में पहले ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जब सदन के अंदर काली मिर्च फेंकी गई थी, जिससे सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचा था। इसके साथ ही उन्होंने आपातकाल के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जस्टिस एच.आर. खन्ना ने लोगों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद ज्यादा समय तक पद पर नहीं रहने दिया। इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.